हेलो क्लास। तो कल के वीडियो में हमने देखा था फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में, जिसमें मैंने आपको फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बताया था और आपको बोला था कि अगले वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम में कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, जिसमें आपके बुक्स के एक्सरसाइज के मैंने दो प्रॉब्लम्स बोर्ड पर लिख दिए हैं। ध्यान से देखिए, दो प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पर लिख दिया है और एक एक करके हम दोनों प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास फ्रैक्शन कोई ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो फ्रैक्शन का मतलब इसमें भी आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही पढ़ना है और कुछ नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस मैं वर्ड प्रॉब्लम में बताऊंगा आपको, याद आइदर वो डिवीजन होंगे आइदर वो मल्टीप्लिकेशन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा पहले, the cost of 1 liter milk is ₹18 integer to by 5. What is the cost of 12.5 liter of milk? अच्छा आप बताइए, बहुत सिंपल, ये तो थोड़ा फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 1 किलो संतरा है, ऑरेंज है, जिसकी कीमत 40 रुपए है, तो 5 किलो संतरे की कीमत, ऑरेंज की कीमत क्या होगी? जल्दी से जवाब दीजिए। मन में आ गया होगा 200 रुपीज। क्या किया आपने? सिंपली 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ज्यादा कुछ तो किया नहीं होगा ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को तो जब सिंपली आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, लेकिन थोड़ा ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो थोड़ा हम भी वर्ड के साथ खेल कर और इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे आपको लिखना होगा सिंस का साइन ऐसे होता है, द कॉस्ट of 1 liter milk कितना है? 18 integer 2 by 5 rupees, 18 integer 2 by 5। आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 18 में 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 90, और 2 ऐड करो तो कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 92 by 5। यानी 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है? 92 by 5। तो हमें कितने लीटर दूध की कीमत बतानी है? 12.5। सो हेंस द कॉस्ट ऑफ 12 लीटर मिल्क। क्या करेंगे बताइए? जब 1 किलो संतरे की कीमत 40 रुपए थी और 5 किलो का मैंने आपसे प्राइस पूछा था, तो आपने क्या किया था? 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया था ना। यहां भी कुछ हम ऐसा करेंगे, 1 लीटर दूध की कीमत हमारी 92/5, तो 12.5 यहां थोड़ी मिस्टेक हो गई, 12.5 लीटर मिल्क की कीमत क्या होगी? तो यानी इसको और इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये देखो, ये हमारा 92/5 इनटू, ये देखो, अब ये तो इंटीजर है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करो 24 होगा, और 1 जो होगा 24 और 1 25/2। अब कट करो, क्रॉस देखो कट रहा है, 5 को 25 से कटाएंगे 5 टाइम्स भी जाएगा, 2 को 92 से, 2 के टेबल में 92 आता है, डेफिनेटली आता है। तो 2 के टेबल में 92 लाने के लिए हम क्या करेंगे? क्या करोगे? इसको डिवाइड करो, 2 को 92 से डिवाइड कर दो। यहां पे क्या करता हूं, ऊपर 2 को जब मैं 92 से डिवाइड करता हूं, 2 4 जा 8, 1 2 2 6 जा 12, कितने टाइम्स में आया? 46। 2 को 92 से करोगे तो आएगा 46, और 46 अब बताया था मैंने, 46 और 5 नीचे तो कुछ नहीं है ना, 1 1 है, तो 46 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? ये रहा हमारा 46, और मैंने किया 5 से मल्टीप्लाई, 5 6 30 का 0, 5 4 20 और 3 23 हो गया, कितना? 230। तो हमारा 5 लीटर मिल्क का कीमत कितना हो गया? सॉरी 12.5 लीटर मिल्क का 230 रुपीस। ये हमारा 230, ये है रुपीस का साइन ऐसे। कितना इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपके दिए हुए हैं। तो चलो थोड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2.2 में, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क
एक रेक्टेंगल पार्क कभी आप गए हो अपने आप में, बहुत पार्क आपने घुमा होगा, अपने सिटी में तो नहीं है लेकिन आप जब भी बाहर कहीं घूमने गए होंगे तो आपने एक पार्क जरूर देखा होगा। तो पार्क का जो शेप होता है वो कैसा होता है? पार्क का शेप रेक्टेंगुलर होता है या नहीं? अब ये डिपेंड करता है और कैसा बनाते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि एक पार्क है, उसका जो शेप है वो कैसा है? रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल कैसा होता है? शेप याद है, 6th क्लासेस में पढ़े होंगे। ये हमारा एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, एल एल बी बी, यानी आमने सामने। ऑपोजिट साइड्स मतलब होता है जो आमने सामने की साइड्स होती है ना, वो इक्वल होती है, यानी लेंथ और इसका ब्रेथ आपस में इक्वल होता है। और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? हमारा जो होता है ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ये याद रखिए। ईच एंगल 90 डिग्री का और अपोजिट साइड का पैरेलल। ये साइड जो होती है इसकी पैरेलल होती है। तो आपको फार्मूला याद है इसका कि इसका पेरीमीटर जब हम निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल में क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा। तो रेक्टेंगल में देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होगा? 2 into L plus B। याद आया कुछ? ये फॉर्मूला होता है 2 into L plus B। अब क्या करेंगे देखो, अब तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता चल गया। आपको क्वेश्चन में लेंथ भी दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ये रहा लेंथ हमारा 45 इंटीजर 1/2 और ब्रेथ भी दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ये हमारा ब्रेथ है 34 इंटीजर 3/4। तो बस आपको पार्क यहां पर किया गया है, तो यहां पे आपको लिखने की जरूरत है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, वो आप लिख लेना। मैंने यहां लिखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आप लिखना यहां पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। और यहां पे फॉर्मूला लिखना वही सेम 2 into L plus B। अब देखो 2 लेंथ हमारा कितना है? 45 इंटीजर 1/2। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो कितना होगा? 2 में 45 से मल्टीप्लाई करोगे 90 होगा। और यहां ऊपर 1 है, 90 और 1 कितना हो जाएगा? 91। तो यहां पे लिखेंगे 91 बाय कितना है? 2 प्लस ये हमारा b ब्रेथ। ब्रेथ मतलब होती है चौड़ाई, हिंदी में चौड़ाई बोलते हैं। 34 इंटीजर 3/4। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 4 को 34 से मल्टीप्लाई करो। 4 4 जा 16। 34 से यहां ऊपर मैं कर देता हूं तुम्हारे लिए। 4 4 जा 16 6 4 3 जा 12 और 1 30 136। 136 और 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 139। यहां पे हो जाएगा 139 बाय 4। होंगे? अब क्या करेंगे? ऐड तो आता है ना फ्रैक्शन का, नीचे वाले का क्या निकालते हैं? एलसीएम। देखो वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा इसलिए मैं यहां साइड में लिख देता हूं 2 into इस दोनों का एलसीएम निकालो। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4। देखो 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आएगा? 2 टाइम्स में, यानी 91 में 2 टाइम 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 में 91 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 2 1 जा 2 2 9 जा 18 182 प्लस 4 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? 1 टाइम्स में और 139 है। तो 1 में 139 मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? सेम 139। ये हमारा होगा 182 प्लस 139, दोनों का ऐड करो 182 प्लस 139। मैं यहां पे ऊपर आपको साइड में करके दिखा देता हूं 182 प्लस 139 2 and 9 11 8 and 3 11 11 and 1 carry 12 2 1 1 2 and 1 carry 3 टोटल 321। यहां पे लिखेंगे 2 into 321 by 4। अब देखो ये फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हो गया ना, 2 से 4 2 टाइम्स में। अब 2 के टेबल में 321 तो आएगा नहीं, तो देखो कितना हो जाएगा इसका, इसको डिवाइड करो इससे। 2 में 321 से जब डिवाइड करोगे, मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ, यहाँ देखो 2 में 321 से डिवाइड करो। 2 1 जा 2 3 2 1 2 6 जा 12
1 और यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि 2 के टाइम में 1 तो आता नहीं, ये हो जाएगा 160 इंटीजर 1/2। क्या होगा 160 इंटीजर 1/2। तो यहां पे लिखेंगे 160 इंटीजर 1/2 मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर 160 इंटीजर 1/2। तो ये थे फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस जो आपके बुक्स एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो थोड़ा इससे लेंदी होगा, इससे थोड़ा सा हार्ड होगा, वो ज्यादा हार्ड नहीं है, और बाकी क्वेश्चंस आप बुक जब देखोगे और पढ़ोगे तो आप खुद से कर दोगे, ठीक है। तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, ये आपके एक्सरसाइज का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। बहुत सारे टोटल क्वेश्चन आपके 20 दिए हुए हैं, तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो आपसे शायद थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं आपको, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, आपको पूरा अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। मैथ्स में कहा जाता है ना, क्वेश्चन अगर अच्छे समझ में आ गया ना तो मैथ्स इजीली बन जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैथ्स यहाँ ऊपर सबको पहुंच जाता है। इसीलिए मैथ्स सबको पसंद नहीं होता, मैथ्स उन लोगों को पसंद होता है जो क्वेश्चंस को अच्छे समझते हैं। तो देखिए हम पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ए मैन गेव अवे 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। एक आदमी के पास कुछ संपत्ति है जिसका 1/4 हिस्सा वो अपनी बीवी को देता है, ठीक है। एंड रिमेनिंग वाज इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग हिज 4 चिल्ड्रन। और जो बचा हुआ जो पैसा है, बचा हुआ पैसा उसका 64,000 का टोटल, देखिए यहाँ 64,000 इफ हिज टोटल प्रॉपर्टी वाज रुपीस 64,000 था, उसमें 1/4 जो था वो अपने वाइफ को देता है, और बचा हुआ पैसा जो है उसके 4 बच्चे हैं, चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द शेयर ऑफ ईच मेंबर इन द फैमिली। तो फैमिली में हर मेंबर को कितने कितने रुपए मिलेंगे, यानी उसकी पत्नी को कितना रुपया मिला और उसके हर बच्चे को कितना कितना रुपया मिलेगा। तो चलिए इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे। देखो टोटल पार्ट कितना है, 4 पार्ट है। 4 पार्ट का यहां ध्यान दो 1/4 है। टोटल मनी का पार्ट कितना है 4, जिसका 4 का 1 पार्ट जो है उस किसको मिलता है, उसकी पत्नी को मिलता है। देखो तो हमारे पास पहले लिखते हैं नेट प्रॉपर्टी, नेट वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, नेट वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, रुपीस 64,000। टोटल जो प्रॉपर्टी की वर्थ है, वैल्यू है, वो 64,000 रुपीस है। अब देखते हैं उसकी पत्नी को कितना पैसा मिला। तो देखो कितना पार्ट देता है, 1/4 पार्ट। मेरे पास 4 पार्ट है ना पैसे का, जिसमें 4 पार्ट में मैं एक पार्ट जो है यानी टोटल 64,000 रुपए। देखो 64,000 रुपए का जो एक पार्ट है ना वो अपनी बीवी को दे देता है, ठीक है। तो देखो कितना मिलेगा उसकी बीवी को। शेयर ऑफ, यहां पे लिखेंगे शेयर ऑफ वाइफ, शेयर ऑफ वाइफ, वाइफ को कितना मिलेगा जी 64,000 का टोटल मेरा मनी कितना है 64,000, उसका 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट किसको मिलता है बीवी को, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए मैन गेव अवे 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, ठीक है। तो वाइफ का शेयर कितना होगा, 4 के टेबल में 64,000 कितने टाइम्स में आएगा। तो सबसे पहले देखो 4 के टेबल में 64 कितने टाइम्स में आता है 16, और बाद में 0 कितने हैं 3, 1 2 3। तो 16,000 में 1 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 16,000, यानी उसकी बीवी को कितना रुपया मिला 16,000 रुपया, ठीक है। 64,000 में से उस आदमी ने 16,000 रुपए अपनी बीवी को दे दिए। देखो अब टोटल पार्ट था मेरा 4, ठीक है। अब बचा कितना 1/4, टोटल पार्ट था 4, उसका 1/4 पार्ट अपनी बीवी को दे देता है। बचा कितना पार्ट 4 बच्चे हैं, बच्चा आप देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो ये हो गया इसका। तो अब लेफ्ट पार्ट यहां पे लिखेंगे लेफ्ट पार्ट,
फ्रैक्शन हमेशा ध्यान रखना ना कि वन पार्ट में होता है फ्रैक्शन ऑलवेज कितने पार्ट में होता है? वन पार्ट। वन के पूरे एक होल को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन वन से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन जो होता है हमेशा वन पार्ट में होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया ना, वन पार्ट का किया गया है। वन पार्ट कौन सा होता है वो कैसे पहचानेंगे? देखो, जब भी नीचे का नंबर 1/4 है ना, जब भी डिनोमिनेटर आपका ज्यादा हो और न्यूमरेटर कम हो, तो ध्यान रखना कि पूरे पार्ट, वन पार्ट में से कुछ पार्ट उसको डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 पार्ट इन टोटल, नीचे जितना नंबर होगा वो टोटल पार्ट होगा। 4 पार्ट है, 4 में से 1 दे दिया गया, 1 पार्ट को अपने बीवी को दे दिया, बचा कितना? देखो टोटल पार्ट मेरे पास 1 है। एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, आपको समझने में इजी होगा। देखो ये एक सर्कल है, सर्कल कितना है टोटल? 1 है। सर्कल के अंदर पार्ट्स कितने हैं? देखो टोटल पार्ट 1 2 3 4, टोटल पार्ट है 4। ठीक है, अब मैं इसके एक पार्ट को ऐसे शेड कर देता हूं, तो शेड पार्ट मेरा कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन बताइए, शेड पार्ट मेरा कितना है? 1, यहां पे हो जाएगा 1। शेड पार्ट मेरा कितना हो गया? 1/4। लेकिन अब बता, अब कोई आपसे पूछे बता सर्कल में कितना पार्ट शेष बचा, ये कैसे निकालोगे? ये आपको पता है कि आपने सर्कल देखो सर 3 पार्ट बचा हुआ है, लेकिन ये 3 पार्ट आएगा कैसे, वो कैसे निकालेंगे? तो देखो टोटल हमारा सर्कल कितना है? एक सर्कल है। अब शेष बचा हुआ पार्ट निकालेंगे कैसे? एक में से जितना पार्ट है वो माइनस होगा। टोटल मेरा सर्कल था 1, अब 1 पार्ट शेड है, तो बिना शेड वाला पार्ट कितना है? 1 को 1/4 से माइनस कर दोगे, यहां आएगा 4, ये 4 - 1 हो जाएगा, कितना होगा? 3/4। ये आपका हो गया 3/4। ये बिना शेड वाले जो है ना, बिना शेड वाले सर्कल है। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाओ, उसके पास प्रॉपर्टी की टोटल कितनी पार्ट, तो प्रॉपर्टी उसके पास मान लो एक ही है टोटल, लेकिन प्रॉपर्टी का पार्ट कर दिया गया। ठीक है, जैसे आपके पास एक आम होता है ना, आप खाते हो आम, आम तो आपके पास एक ही होता है, लेकिन कभी कभी घर में आपकी मम्मी क्या करती है, इधर से काट करेगी, किसी को बीजू जो होता है आम का आठी, जिसको आप लोग भोजपुरी भाषा में हम लोग बोलते हैं, 3 पार्ट करती है ना मम्मी आपकी, जब काटती है उसको तो छोटा वाला पार्ट कोई लड़ता है इसके लिए, वो इसके लिए, तो आम तो था एक, लेकिन पार्ट कितना हो गया? 3। सारा कॉन्सेप्ट यहां पे लगा, प्रॉपर्टी एक ही है, लेकिन टोटल पार्ट कितना हमारा? 4। अब उस 4 पार्ट से आम था 3, अब पहला वाला पार्ट किसको जाएगा, दूसरा वाला पार्ट किसको जाएगा, तीसरा वाला पार्ट कौन लेगा? फ्रैक्शन में यही हो रहा है। इसकी प्रॉपर्टी एक है आदमी की, जो इंसान अपना प्रॉपर्टी दे रहा है, तो प्रॉपर्टी तो एक है, लेकिन पार्ट बहुत सारे। पार्ट कौन है? 4 बच्चे हैं उसके, एक बीवी है, 5 पार्ट हो गए टोटल, लेकिन आपको 4 ही पार्ट में सब डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए 4 पार्ट है टोटल, प्रॉपर्टी एक ही है, 4 पार्ट में एक पार्ट गया, लेफ्ट पार्ट कितना हो गया? 1 - 1/4, ऐसे निकालेंगे। शायद अब इतना समझ में आ गया होगा एग्जांपल देने के बाद। अब देखो इसके नीचे भी 1 है, 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। अब देखो 4 और 1 का एलसीएम, 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आया? 4 टाइम्स में, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4। ये तो हो गया लेफ्ट पार्ट, यानी लेफ्ट पार्ट 1/4 पार्ट ये था बीवी का, अब ये 3/4 पार्ट जो बच गया वो किसका होगा? बच्चों का। 4 बच्चे हैं उसके, अब 4 बच्चों में कितना पैसा बचेगा? 3/4 पार्ट उसका पैसा बचेगा। अब तो ये लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट मनी कितना होगा ये देखते हैं। शायद इसको थोड़ा मैं साइड में बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान दो। इसके बाद से इधर है, ये वाला पहले मैं समझ लेना, इसके बाद से यहां मैं बता रहा हूं। देखो लेफ्ट पार्ट हो गया मेरा 3/4, अब लेफ्ट मनी कितना है? लेफ्ट मनी यानी कितना लेफ्ट छोड़ो, यहां पे लिखो रिमेनिंग मनी, रिमेनिंग मनी कितना पैसा बचा अभी बीवी को देने के बाद से? टोटल पैसा कितना था उसके पास? याद है वो क्वेश्चन में, यहां ध्यान दो, 64,000 टोटल पैसा, और बीवी को कितना दिया? 16,000 रुपया, माइनस करो कितना है?
64,000 में से 16,000 जब माइनस करोगे कितना होगा? 48,000। घर पे करके देखना। 64,000 में जब 16,000 माइनस करोगे कितना आएगा? 48,000। यानी अब जो बचा पैसा है 48,000, अब उसका पार्ट यानी इस पैसे में से किसको दिया है? वो किसको बांटा है? अपने 4 बच्चों को बांटा है। किसको बांटा है? 4 बच्चों को। तो हर बच्चे को कितना मिलेगा? देखो कितना टोटल पार्ट बचा हुआ है? 3 पार्ट, 3/4 पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो अब बच्चों को कितना मिलेगा? ठीक है, वो देखते हैं। तो लिखेंगे शेयर ऑफ each children, बचा पैसे कितना मेरे पास? 48,000 इनटू कितने पार्ट बचे हैं? 3/4 पार्ट। यहां पे मैं लिखूंगा 3/4। अब इसको कट करो, 4 से ये काटूंगा मैं, कितना आएगा? 4 के टेबल में ये 48 कितने टाइम्स आता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12,000। ठीक है, 12,000 में 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 से सॉरी, हो गए 36,000। यानी हर बच्चे के खाते में कितना? ये 36,000 नहीं आया, ध्यान दो। हर बच्चे के खाते में ये 36,000 नहीं आया, एक के पास गया। अब ये कैसे निकालेंगे? ये मेरा 3 पार्ट का बचा हुआ ये टोटल अमाउंट है 36,000। अब 1 पार्ट निकालने के लिए आपको इस वाले से और इस वाले से माइनस करना होगा। ये बच्चे कितने हैं? 4 बच्चों में बटेगा 48,000। आप ध्यान दो, 48,000 4 बच्चों में बढ़ रहा है, तो एक बच्चे के पास कितना आएगा? ध्यान दो, बता। 4 से डिवाइड कर दोगे डायरेक्ट निकल जाएगा 12,000। तो यहां पे वो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये जो 3/4 पार्ट है ना, ये 3 आदमी का पार्ट इसमें दिखाएगा, इसलिए 36,000 आया। 3 आदमी का पार्ट है, इसलिए 36,000 यहां पे आया है। एक आदमी का पार्ट निकालने के लिए तो इसको मैं इसके बाद इधर मिटा देता हूं। इसको वीडियो को पॉज करके आप ये वाला पार्ट जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसके बाद यहां बढ़ रहा हूं। यहां पे शेयर ऑफ चिल्ड्रंस आप लिखिएगा, ईच चिल्ड्रन में शेयर ऑफ चिल्ड्रन सॉरी, तो हो जाएगा शेयर ऑफ ईच चाइल्ड, शेयर ऑफ ईच चाइल्ड 48,000 माइनस 36,000, आंसर 12,000। यानी 12,000 हर बच्चे को मिला और 16,000 उसकी बीवी को मिला। ठीक है, 12,000 उसके बच्चों को, या 4 बच्चे हैं, आप खुद से कैलकुलेट कीजिए। 4 बच्चों में 12,000 रुपए बांटे जाएंगे तो टोटल हो जाएगा 48,000, और उसकी बीवी को मिला है 16,000। तो 48 और 16 कितना होगा? 64। तो उसके पास प्रॉपर्टी कितनी थी? यहाँ देखिए 64,000 और टोटल ऐसे डिवाइड हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और भी आपके बुक्स में है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल के बारे में। थैंक यू।